नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 8 की जो हिंदी सब्जेक्ट की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस बुक का जो नाम है वह है वसंत भाग 3। तो वसंत भाग 3 का ये चौथा चैप्टर है, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती जो कविता है इसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। इनके द्वारा ये कविता रची गई है। तो देखते हैं हम इसका हिंदी अर्थ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसमें दीवाने का जो अर्थ है वो है, यहाँ लिया गया है स्वतंत्रता सेनानियों से, और हस्ती का अर्थ होता है कि उसकी क्या हस्ती है, उसकी क्या क्षमता या सामर्थ्य है। और जो यहाँ आलम शब्द है, आलम का अर्थ होता है दुनिया, और धूल उड़ाते चले मतलब खुशी से झूमते हुए उल्लास के साथ जा रहे हैं। आए बनकर उल्लास अभी भी, उल्लास मतलब प्रसन्नता से भरा हुआ, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि बलिदानी जो वीर होते हैं वो आज़ादी के दीवाने माने जाते हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी उनसे कोई मुकाबला या हमारे उनके सामने कोई औकाते नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे, कि हमारा कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं है। लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं वहाँ पर हमारे जोश से खुशी और हर्ष चारों ओर उड़ता दिखाई देता है, कि चारों ओर खुशी और हर्ष छा जाता है। आगे कवि दीवानों के माध्यम से कहते हैं कि हमारे आने से हमारे जो भी भाई बंधु हैं, अर्थात जो भी अपने रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, उनके चेहरों पर खुशी आ जाती है। और अचानक जब जाना पड़ जाता है, कि अचानक जब हम उनसे विदा लेते हैं तो उनकी खुशियाँ जो हैं वो आंसुओं में बदलकर प्रकट हो जाती हैं। उस समय सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए हो और अभी ही वापस जा रहे हो। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे वो अंग्रेज सरकार कभी भी उनको गिरफ्तार करने में चूकती नहीं थी। तो अंग्रेज सरकार उनका शोषण करती रहती थी। तो ये कवि ने बताया है। अगली पंक्तियां हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले। जग मतलब संसार, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर मतलब जी भर कर। कोई कहता नहीं ये काम मैंने छक कर कर लिया, मतलब जी भर कर ये काम मैंने कर लिया। सुख दुख के घूंट मतलब जीवन में क्या होता है, कभी तो सुख आते हैं, कभी क्या आते हैं, दुख आते हैं। तो जीवन एक समान नहीं चलता। हम एक भाव से पिए चले, मतलब भाव यहाँ है, भाव का अर्थ होता है रस। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भगवती चरण वर्मा कहना चाहते हैं कि आज़ादी के इस रास्ते पर बढ़ने वाले जो वीर सिपाही हैं वो किसी भी रास्ते, उनका कोई भी जो रास्ता होता है वो निश्चित नहीं होता कि किस ओर वो चलें, कि उनकी कोई दिशा निश्चित
नहीं है। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी रास्ते पर वो चल पड़ते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी जो भावनाएं हैं वो लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि वीर जन जो होते हैं, जो वीर व्यक्ति होते हैं, वो संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी बातें उनको बताते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर वे हंस लेते हैं और रो लेते हैं। साथ ही जी भरकर सुख दुख के अनुभव को वो सहते जाते हैं। लेकिन चाहे उनके सामने सुख हो, चाहे उनके सामने दुख हो, सभी को वे समान भाव से देखते हैं। कि ये नहीं कि ये दुखी है तो हमें इसके प्रति ज़्यादा सहानुभूति है। वो सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से दीवाने देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को वो समान मानते हैं। अगला है, हम भिखमंगों की दुनिया में। भिखमंगे कौन होते हैं? भीख मांगने वाले। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं हो, मतलब बंधन रहित। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी होता है कोई चिन्ह या पहचान, उर होता है हृदय, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या है? पराया मतलब दूसरे का। आबाद रहे रुकने वाले। आबाद रहने का मतलब क्या है? हंसी खुशी से जीवन बिताना। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं का अर्थ है खुद। हम अपने बंधन तोड़ चले। बंधन मतलब जो परतंत्रता की बेड़ियां हैं, जो गुलामी की बेड़ियां हैं, वो तोड़ चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि इस संसार को उन्होंने क्या माना? एक भिखमंगे की संज्ञा दी है, क्योंकि संसार का हमेशा से ही यह स्वभाव रहा है कि वे हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ये संसार के जो लोग हैं वो देना तो कुछ नहीं चाहते, बल्कि वो हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन बलिदानी जो वीर होते हैं, जो दीवाने होते हैं, वो सभी को समान रूप से अपना प्रेम बांटते हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी मानी जाती है कि अत्यधिक कोशिश करने के बाद भी वे स्वाधीनता को प्राप्त नहीं कर सके। आगे कवि कहते हैं कि जो बलिदानी होते हैं वो किसी के साथ कभी भी किसी प्रकार का वो भेद नहीं करते, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। मतलब किसी से वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि ये अपना है और ये पराये धर्म का है। वो तो बस यही चाहते हैं कि उनके बाद भी इस देश के रहने वाले सभी निवासी हमेशा खुशी से रहें। उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, जिससे हमें दूसरी जगह रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देना है और उनके जीवन को भी हमें खुशियों से भरना है। तो इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।